नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के 9वें घर की या भाग्य स्थान की। अक्सर कहते सुना होगा, लोगों के काम बिगड़ने लगते हैं, कोई परेशानियां आने लगती हैं, कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया लगता है, किसी ने कुछ हमारे बारे में किसी से कुछ कराया है। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ब्लॉक हो गया, ज़िंदगी में अचानक बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसे भाग्य को दोष देते हैं वो, और भाग्य को हम देखते हैं कुंडली में 9वें घर से। 9वां घर वैसे देखा जाए तो सिर्फ भाग्य का नहीं होता, 9वें घर से हम पिता के बारे में भी देखते हैं, धर्म के बारे में देखते हैं, और जो हमारे जीवन में लॉन्ग जर्नीज होती है वो भी 9वें भाव से देखी जाती है। तो हम जो कहते हैं किसी ने हमारा लक ब्लॉक हो गया है या किसी ने कुछ करवा दिया है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये सभी दशाओं का खेल होता है जीवन में। जैसे जैसे दशाएं बदलती रहती हैं, ग्रह दूसरी राशियों में गोचर करते रहते हैं, तो आदमी का समय बदलता रहता है। जब अच्छे ग्रहों की दशा आती है, राजयोग कारक ग्रहों की दशाएं आती हैं या लग्न की दशा आती है, तो समय अच्छा कहलाता है। तो हम कहते हैं हमारा भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। पर वहीं जैसे ही समय पलटा, दशाएं कुछ खराब ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की आई, तो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी बंद हो जाती हैं, बुरा समय हमारा आना शुरू हो जाता है। देखा जाए तो है तो सब ये पूर्व जन्म के खेल हमारे। आज हम दोष देते हैं हमारा भाग्य खराब हो गया। आइए इसे हम एक दो कुंडलियों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहली कुंडली मैं ले रहा हूं। यह व्यक्ति 16 मई 1929 को जन्मा और कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में दूसरे घर में केतु, चौथा घर यानी धनु राशि में शनि वक्री होके बैठा है। सप्तम भाव जो कि देखा जाए तो स्पाउस का भी होता है, पार्टनरशिप का होता है, साथ ही साथ पब्लिक इमेज का भी होता है। वहाँ शुक्र उच्च का बैठा है। नवम भाव में वृष राशि में जुपिटर, सूर्य और बुध बैठे हैं। 2 साल की केतु की दशा मिली। अब देखिए इस कुंडली में नवमेश शुक्र और सप्तमेश बृहस्पति में एक्सचेंज हो रहा है। नवमेश उच्च का है, तो उच्च का है तो बहुत अच्छे शुभ फल देगा। जब भी दशा आएगी इसकी, जीवन में राइज का समय होगा, अच्छा समय जाएगा। बचपन में 2 साल के लिए केतु की दशा मिली और 1971 में ही इन्हें उच्च के शुक्र की दशा मिली। पढ़ाई में ये बहुत ही चमके। 1953 में ये IFS ऑफिसर बने और 1984 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इतनी अच्छी नौकरी से रिज़ाइन दिया। देखिए, जब शुक्र की दशा थी, जीवन का इनका बेस्ट पार्ट था वो, उसी में पढ़ाई वगैरह हुई और IFS ऑफिसर बने। 1984 में रिज़ाइन दिया और 2005 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बने। लेकिन दशाओं का खेल, 2005 में इनकी जुपिटर में मार्स की दशा आई। मार्स एज ए एर्थ लॉर्ड, हाउस ऑफ स्कैंडल का 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव जो होता है, नेम फेम सब होता है। उस समय ये ऑयल फॉर फूड के एक केस में फंसे और इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। मैंने बताया एर्थ हाउस जो होता है वो स्कैंडल्स का भी होता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स से दूर होते चले गए। अभी हमने देखा कि एग्जाम्पल में कि जैसे नवमेश की दशा आई तो बहुत राइज किया। अब अगर नवम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, नवम भाव में कोई इस तरह का या नवमेश किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो कैसे वह सारा जीवन का खेल बिगाड़ देता है, समय खराब होना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोग उसे नाम दे देते हैं कि हमारा लक ब्लॉक हो गया। आइए इसे हम एक और कुंडली की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ लग्न है, दूसरे घर में मीन राशि में मंगल है, चतुर्थ भाव में फिर शनि वक्री होके बैठा है, षष्ठ स्थान में छठे भाव में कर्क राशि में केतु है, सप्तम भाव में चंद्रमा आ गया।
10वें भाव में बृहस्पति और बुध बैठा है। 12वें भाव में राहु और शुक्र है जो कि नवमेश है। 2011 के आसपास इनकी मंगल की दशा चल रही थी। मंगल इनका दशमेश है, उसमें इनका 2012 से पॉलिटिकल कैरियर चमकना शुरू हो गया और लगातार 2023 तक ये चमकता रहा। 2023 में इनकी राहु में बुध की दशा आई। बुध अष्टमेश है, दशम भाव में बैठा है। अष्टमेश दशम में आ गया, कैरियर को बिगाड़ने का समय आ गया। इस समय इन्हें किसी स्कैंडल में फंसने की वजह से जेल भी जाना पड़ा। अब राहु में शुक्र आ रही है, जेल गए, वहाँ से कोर्ट से इन्हें बेल मिली, लेकिन अब सितंबर के आसपास इनकी राहु में शुक्र की दशा आ रही है। शुक्र नवमेश होकर द्वादश भाव में जेल के घर में बैठा है। सितंबर अक्टूबर के आसपास ही इन्हें फिर से कोर्ट के समन आने हैं और दिखाई देता है कि इन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। पहली कुंडली में हमने देखा था नवमेश उच्च का होकर बैठा था, तो 20 साल तक बहुत राइज दिया। यहाँ नवमेश जाकर द्वादश भाव में बैठा है, राहु के साथ में बैठा है, तो कैरियर तो बर्बाद हुआ ही हुआ राहु बुध में, और साथ ही साथ अब राहु शुक्र में फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि नवों भाव कमज़ोर कब होता है, यानी हमारा भाग्य बिगड़ता कम है। एक छोटा सा एक वैसे तो प्रिंसिपल होता है, यदि नवम भाव में शनि आकर बैठ जाए तो भाग्य बहुत देर से राइज होता है। आप भी अपनी कुंडली में देखें, यदि नवम भाव में शनि बैठा है तो क्या आपका भाग्य भी देर से चमका? ये एक मोटा मोटा एक नाड़ी प्रिंसिपल है। नवम भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए, नवमेश यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ आकर बैठ जाए, या नवम भाव में अशुभ ग्रह आके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य स्थान को यह ब्लॉक कर देते हैं। भाग्य हमारा साथ नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यहीं पर अगर, क्योंकि पिता का भी स्वामी होता है, नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं। नवम भाव में बैठकर यदि शनि सूर्य को भी देखता है तो कहीं ना कहीं पिता पुत्र में भी एक आपस में किसी तरह की आपस में अलगाववादिता ना कहें हम, तो डिफरेंस ओपिनियन ज़रूर पाया गया है। नवम भाव में यदि राहु आ जाए तो अमूमन ऐसे लोगों की फॉरेन टूर ट्रैवल्स वगैरह बहुत होते हैं। नवम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो भाग्य जीवन में साथ देता है। अशुभ ग्रह अगर बैठे हों तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम आराम से देख सकते हैं अपनी कुंडली में नवम भाव से शुभ ग्रह हमें प्रभाव कब मिलते हैं और नवम भाव से अशुभ हमें प्रभाव कब मिलते हैं। अब हम, अगर हमने देखा जिनका नवम भाव शुभ है, बहुत अच्छी बात है। अब नवम भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे हैं या कुछ है ऐसा, तो क्या करें? देखिए, नवम भाव से बताया गया यह पिता का भी एक घर होता है, तो पिता का आदर करें, सम्मान करें। बहुत से घर ऐसे आजकल देखने को मिलते हैं जिनमें पिता का आदर सम्मान नहीं किया जाता, तो उनका भी भाग्य खराब हो जाता है। तो पिता का सम्मान करें। नवम भाव धर्म स्थान का भी होता है, तो जितना हो सके मंदिर जाया करें आप, या फिर घर पर ही बैठकर कुछ मंत्र पूजा उपासना किया करें। इससे नवम भाव आपका प्रभावित होता है और शुभ फल मिलते हैं। साथ ही साथ जुपिटर की मंत्रों का उच्चारण किया करें, इससे नवम भाव स्ट्रांग होता है। तो आज मेरी कोशिश थी मैं आपको समझा पाऊँ भाग्य हमारा साथ कब देता है और कब भाग्य हमारा साथ नहीं देता, जिसे हम यह कह देते हैं कि हमारा भाग्य खराब चल रहा है, दिन खराब चल रहे हैं। असल में वो आपकी दशाएं खराब होती हैं, और दशाएं जो फल देती हैं वो पूर्व जन्म से जो हम लेकर आए हैं कुछ कर्म अपने, उसके हिसाब से देती हैं। जैसे ही दशा बदलेगी, तो गुरुदेव राज सर हमेशा बताते थे दशा बदली कि दिशा बदली, तो जैसे ही दशा बदलेगी आपके फिर से अच्छे दिन आएंगे। इसी तरह हम हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह और कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।